सब्र, ईमान और इंसानियत की अमर कहानी। अध्याय 1। रेगिस्तान का छोटा सा गांव। बहुत साल पहले सुनहरी रेत से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सादगी से रहते थे। चारों तरफ खजूर के पेड़, मिट्टी के घर और एक छोटी सी मस्जिद थी। उसी गांव में एक गरीब मगर नेकदिल इंसान रहता था। उसका नाम था करीम। करीम के पास धन दौलत नहीं थी, मगर दिल में अल्लाह का नाम और लोगों के लिए रहम था। वह हर सुबह फजर की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे बंदों के काम आ सकूं। उसकी पत्नी आयशा भी बहुत सब्र वाली और नेक औरत थी। रमजान का चाँद नजर आया। पूरे गांव में खुशी फैल गई। अध्याय 2। पहली परीक्षा। रमजान का तीसरा रोजा था। घर में सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी खजूरें थीं। शाम को इफ्तार से ठीक पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। करीम ने दरवाजा खोला। सामने एक थका हुआ मुसाफिर खड़ा था। चेहरा धूल से भरा, आंखों में कमजोरी। भाई, 3 दिन से खाना नहीं मिला। करीम ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। आयशा ने धीरे से कहा, घर में बस 2 रोटियां हैं। करीम मुस्कुराया, आज हमारा रोजा अल्लाह के लिए है, और यह मेहमान भी अल्लाह की तरफ से है। दोनों रोटियां मुसाफिर को दे दी गईं। खुद सिर्फ पानी से रोजा खोला। उस रात पेट खाली था, मगर दिल भरा हुआ। अध्याय 3। ख्वाब का संदेश। रात को करीम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उजाला ही उजाला था। एक नूरानी आवाज आई, ए करीम, तूने भूखे को खिलाया, अल्लाह तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। सुबह उठकर उसके चेहरे पर सुकून था। अध्याय 4। गांव में सूखा। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। कुएं का पानी कम हो गया। खेत सूखने लगे। अमीर लोगों ने अपने घरों में अनाज जमा कर लिया। गरीबों के पास कुछ नहीं था। मस्जिद में लोग रोते हुए दुआ करते। करीम ने कहा, रमजान हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। अध्याय 1। ईद के बाद की सुबह। ईद गुजर गई, लेकिन करीम के दिल में वही सादगी और नेकी थी। गांव में अब लोग उसे इज्जत से देखते थे, मगर करीम हमेशा कहता, इज्जत इंसान की नहीं, उसके काम की होती है। सूखा खत्म हो चुका था, मगर लोगों के दिलों में अभी भी डर था कि फिर मुश्किल न आ जाए। अध्याय 2। नया मुसाफिर। एक दिन मस्जिद के बाहर एक अमीर सा आदमी आया। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन चेहरा परेशान। उसने करीम से कहा, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। करीम ने जवाब दिया, सुकून दौलत से नहीं, दुआ और दया से मिलता है। अमीर आदमी ने पूछा, मैं क्या करूं? करीम ने कहा, गुप्त रूप से किसी गरीब की मदद करो, बिना नाम बताए। अध्याय 3। छुपी हुई मदद। उस अमीर आदमी ने रात को चुपचाप गरीबों के घरों में राशन रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा। एक दिन वह रोते हुए करीम के पास आया, आज मुझे पहली बार सुकून मिला। करीम मुस्कुराया, यही रमजान की असली रूह है, देना बिना दिखावे के। अध्याय 4। करीम की बीमारी। कुछ महीनों बाद करीम बीमार पड़ गया। गांव वाले चिंतित हो गए। जिस इंसान ने सबकी मदद की, आज वही बिस्तर पर था। आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर करीम ने कहा, घबराओ मत, हर तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा है। अध्याय 5। बदलाव की शुरुआत। करीम ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा दें,
तो कोई भूखा नहीं रहेगा। पहले लोग हिचकिचाए। फिर एक बूढ़े आदमी ने अपना गेहूं ला दिया। धीरे धीरे सबने देना शुरू किया। मस्जिद के बाहर बड़ा दरी बिछाया गया। रोज सामूहिक इफ्तार होने लगा। गांव में मोहब्बत लौट आई। अध्याय 6 अनाथ बच्चा। ईद करीब थी। एक छोटा अनाथ बच्चा अली करीम के पास आया। चाचा, मेरे पास ईद के कपड़े नहीं हैं। करीम घर आया। उसकी पत्नी ने ईद के लिए नया कुर्ता रखा था। करीम ने वह कुर्ता अली को दे दिया। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हमें और देगा। अध्याय 7 असली करिश्मा। चांद रात आई। लोग दुआ कर रहे थे। अचानक आसमान पर बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हुई। सूखी धरती पर पानी की बूंदें गिरने लगीं। लोग समझ गए, जब इंसान मिलकर भलाई करता है तो रहमत बरसती है। अध्याय 8 ईद की सुबह। ईद की नमाज के बाद सब गले मिल रहे थे। अली नए कपड़ों में दौड़ता हुआ आया और बोला, करीम चाचा, आप मेरे लिए फरिश्ते जैसे हैं। करीम की आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 5 गांव की परीक्षा। करीम की हालत बिगड़ने लगी। अब गांव की बारी थी। लोगों ने मिलकर उसके इलाज का इंतजाम किया। जिस अनाथ बच्चे अली को उसने कपड़े दिए थे, वही अब रोज उसके पास बैठकर दुआ करता। अध्याय 6 रहमत का करिश्मा। एक रात जब सब दुआ कर रहे थे, करीम की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है। गांव वाले समझ गए, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अध्याय 7 आखिरी सीख। करीम ने सबको बुलाया और कहा, अगर मैं कल न रहूं तो भी याद रखना, किसी को भूखा मत सोने देना, किसी की इज्जत मत तोड़ना, और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना। गांव के लोग रो पड़े। अध्याय 8 नई शुरुआत। करीम धीरे धीरे ठीक हो गया। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। हर घर से रोज थोड़ा खाना मस्जिद में आने लगा। कोई भूखा नहीं सोता था। अमीर आदमी अब गरीबों का सहारा बन चुका था। और अली पढ़ लिखकर एक नेक इंसान बन गया। अध्याय 1 वक्त का पहिया। साल गुजरते गए। गांव अब पहले जैसा सूखा और बिखरा हुआ नहीं था। हर साल रमजान आते ही पूरा गांव एक परिवार बन जाता। मस्जिद में रोज इफ्तार होता। कोई भूखा नहीं सोता। यह सब किसकी वजह से शुरू हुआ था? करीम की एक छोटी सी नेकी से। अध्याय 2 अली की वापसी। वही छोटा अनाथ बच्चा अली अब जवान हो चुका था। वह शहर जाकर पढ़ाई करके लौटा था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा मदरसा और स्कूल शुरू किया। उसने कहा, जब मैं छोटा था, मुझे एक इंसान ने सहारा दिया। अब मेरी बारी है किसी और का सहारा बनने की। करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अध्याय 3 आखिरी रमजान। एक साल ऐसा आया जब करीम बहुत बूढ़ा हो चुका था। चलना मुश्किल था, मगर रोजा नहीं छोड़ा। रमजान की 27वीं रात थी। गांव में दुआएं हो रही थीं। करीम ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी की कोई कीमत है तो इसे लोगों के काम आने वाला बना दे। उस रात उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। अध्याय 4 सुकून भरी विदाई। ईद से एक दिन पहले करीम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा था। करीम ने धीरे से कहा,
रोना मत। अगर तुमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। और फिर वह शांति से इस दुनिया से रुखसत हो गया। अध्याय 5 असली विरासत। लोग रोए मगर टूटे नहीं। उन्होंने फैसला किया, करीम की याद में हर साल बड़ा इफ्तार होगा। हर जरूरतमंद की मदद की जाएगी। उस दिन से गांव का नाम ही बदल गया। लोग उसे रहमत वाला गांव कहने लगे। अध्याय 6 अंतिम संदेश। अली ने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, बच्चों याद रखो, असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। रमजान हमें सिर्फ रोजा रखना नहीं सिखाता, बल्कि इंसान बनना सिखाता है। पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख, नेकी छोटी हो या बड़ी असर जरूर करती है। सब्र करने वाला कभी खाली नहीं रहता। मदद करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। रमजान सिर्फ महीना नहीं, एक सोच है। अगर आपको हमारा प्यार भाई बहन वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।